हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे संयोजक कड़ी, जिसका नाम है यानी कि कनेक्टिंग लिंक। देखिए, चैप्टर 6 का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो संयोजक कड़ी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यानी कि कनेक्टिंग लिंक क्या होती है, तो चलिए सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो देखिए, प्रकृति में बहुत सारी ऐसी जीव जातियाँ पाई जाती है जिनमें कि अपने ही समीप के दो जीव समूहों या वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब ऐसे कई सारे जातियां या कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं जिनमें एक नहीं बल्कि दो दो वर्गों के लक्षण जो है मौजूद होते हैं। और ऐसे जीवधारियों को ही हम क्या कहते हैं, बेसिकली संयोजक कड़ियां कहते हैं। मतलब जिन जीवधारियों के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो वर्गों के लक्षण क्या हों, मौजूद हों, ऐसे स्पीसीज या ऐसे जातियों को ही हम संयोजक कड़ियां कहते हैं। तो देखिए, इनमें से एक वर्ग के जीव के लक्षण इनमें कम विकसित होते हैं तथा दूसरे वर्ग के जीव के लक्षण जो है अधिक विकसित होते हैं, और इन जीव जातियों को ही संयोजक कड़ियां कहते हैं। तो प्रकृति में ऐसी कई सारी जीव जातियां पाई जाती हैं, मतलब कई सारे ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनमें कि अपने आसपास के दो वर्गों के जीव के लक्षण पाए जाते हैं, और इनमें से एक वर्ग के जीव के लक्षण जो हैं वो कम विकसित होते हैं और दूसरे वर्ग के जो लक्षण हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं। ऐसे जीवधारियों को हम क्या कहते हैं, या ऐसी जीव जातियों को ही हम संयोजक कड़ियां कहते हैं, यानी कि कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक का देखिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है यह एक प्रमुख जीवाश्मीय संयोजक कड़ी है। यह एक जीवाश्म के रूप में पाई जाने वाली संयोजक कड़ी है जिनमें सरीसृपों तथा पक्षियों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर जो है पक्षियों के लक्षण भी पाए जाते हैं और सरीसृप के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी भी जीवधारी में आसपास के दो वर्गों के लक्षण मौजूद होते हैं तो ऐसे जीवधारियों को हम संयोजक कड़ियां कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स आपको याद रखना है, यह पक्षी तथा सरीसृप के बीच की संयोजक कड़ी कहलाती है। देखिए, इनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। कुछ लक्षण पक्षियों के भी पाए जाते हैं और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि सरीसृपों के भी पाए जाते हैं। देखिए, सरीसृप के लक्षण कौन कौन से होते हैं आर्कियोप्टेरिक्स में। तो सरीसृप का पहला यहाँ पे लक्षण क्या है कि लंबी पूंछ उपस्थित होती है। जैसा कि आप देखे होंगे कि सरीसृप में क्या होते हैं, लंबी लंबी पूंछ उपस्थित होती है। सेम उसी प्रकार से आर्कियोप्टेरिक्स में भी लंबी पूंछ उपस्थित होती है। दूसरा लक्षण क्या है कि स्टर्नम नामक जो हड्डी होती है, जो स्टर्नम हड्डी होती है जो कि पसलियों को आपस में जोड़ती है, स्टर्नम नामक जो अस्थि होती है वह कमजोर होती है, क्योंकि जो सरीसृप होते हैं उनकी भी स्टर्नम क्या होती है, कमजोर होती है। अगला देखिए क्या है कि पाद की संरचना जो है सरीसृप के समान होती है। पाद यानी कि पैर, जो लिम्ब होते हैं, इनकी संरचना भी कैसी होती है, सरीसृप के समान ही होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जबड़े में एक समान दांत उपस्थित होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे सरीसृप में एक समान प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उसी प्रकार के इनके जबड़े में भी एक समान दांत उपस्थित होते हैं। और यदि सभी दांत एक समान उपस्थित होते हैं तो ऐसे दांतों को हम क्या कहते हैं, होमोडोंट कहते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, पक्षी के लक्षण। देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर पक्षियों के लक्षण क्या क्या मौजूद होते हैं। तो पक्षियों के लक्षण में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहला लक्षण क्या है कि शरीर पर पंख उपस्थित होता है। पक्षियों में जैसे कि फीदर यानी कि पंख उपस्थित होते हैं, सेम उसी प्रकार से आर्कियोप्टेरिक्स में पंख भी उपस्थित होते हैं। दूसरा देखिए क्या है कि दोनों जबड़े जो हैं चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। दोनों जबड़े किस में रूपांतरित हो जाते हैं, चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। अगला लक्षण क्या है कि अग्रपाद जो होता है, अग्रपाद ये पंख के रूप में रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि पक्षियों में भी क्या होता है, जो अग्रपाद होता है वह किस में रूपांतरित यानी कि मॉडिफाइड हो जाता है, तो पंख में रूपांतरित यानी कि मॉडिफाइड हो जाता है। उसी प्रकार से आर्कियोप्टेरिक्स में भी जो अग्रपाद होते हैं वह पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। देखिए, अगला लक्षण क्या है इनमें पक्षियों का कि पश्चपाद जो होता है वह पक्षी के समान दिखाई देते हैं। तो पश्चपाद भी कैसा होता है, इनमें पक्षी के समान दिखाई देते हैं। अगला है कि खोपड़ी की जो हड्डियां होती है वो पक्षी के समान आपस में जुड़ी है। तो सेम इसमें भी आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर भी जो खोपड़ी की हड्डियां होती है वो पक्षी के समान जुड़ी हुई होती हैं। तो देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स यहाँ पे एक क्या है, संयोजक कड़ी है किसके किसके बीच की, सरीसृप व पक्षी के बीच की। सेम उसी प्रकार जैसे सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, वायरस यानी कि विषाणु को। पादप व जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं युगलीना को। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है
कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह एक जीवाश्मीय संयोजक कड़ी है जो कि पक्षी व सरीसृप के बीच की संयोजक कड़ी कहलाती है। तो संयोजक कड़ियां यानी कि कनेक्टिंग लिंक, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो संयोजक कड़ियों का शाब्दिक मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसे जीवधारी जिनमें अपने आसपास के दो वर्गों के जीव के लक्षण मौजूद हों, ऐसी जातियों को हम क्या कहते हैं, संयोजक कड़ियां कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।